चलिए लाइव आ जाइए आ जाइए आ जाइए, शुरू करते हैं। आ जाइए। तो 4 बजे लाइव के लिए हमने अपडेट दिया था और हम अपने टाइम के पाबंद और हम हाजिर हैं आज की लाइव लेके। और सबसे पहले सभी को, जितने भी अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे फैमिली मेम्बर हैं, और मैं नहीं बोलती कि फ़ैन हैं और ये है वो है फलान धमकान, नहीं। मुझे जो भी जानता है मेरे लिए मेरे घर का सदस्य है, था और हमेशा रहेगा। तो सबसे पहले मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स को हेलो, हाय, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। और बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर आज हमें बात करनी है, तो शुरू करेंगे। सबसे पहले कि आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिली है मुझे काफ़ी चीज़ों को लेके, तो उसके लिए सबसे पहले सभी का शुक्रिया अदा मैं करूँगी। और दूसरी के काफ़ी लोगों को बड़ी उत्सुकता हो गई थी कि अब तो चली गई, अब तो चली गई लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम वापस आ गए हैं वही अपने काम को लेकर, क्योंकि काम के प्रति मैं शुरू से ही बहुत सीरियस रही हूँ और मुझे पता है कि मेरे काम से कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है, तो मैं इतनी जल्दी नहीं छोड़ के जा सकती। और हमेशा जब तक मैंने वादा किया हुआ है, प्रॉमिस किया हुआ है कि जब तक मुझे मेरी ऑडियंस देखती रहेगी मैं दिखती रहूँगी, और जब ऑडियंस देखना छोड़ देगी तो मैं भी दिखना छोड़ दूँगी। तो सबसे पहले तो यही खुशखबरी आपको देनी थी कि हम वापस आ गए हैं, शोज़ हमने स्टार्ट कर दिए हैं और मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, एक्टिव हूँ वापस से अपने काम को लेकर। और दूसरी बात कि अभी हम किसी के साथ एसोसिएट नहीं है। मैं आई एम एक्सक्लूसिवली मैनेज्ड बाय ड्रीम एंटरटेनमेंट, जिसकी डिटेल आपको हमारे इंस्टा पर मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को गुमराह किया जाता है कि भाई हम मैनेज्ड कर रहे हैं, हम शोज़ ले रहे हैं, और काफ़ी लोगों की मेरे पास शिकायत भी आई है कि पैसे ले लिए जाते हैं लेकिन मिलाया नहीं जाता है, ये नहीं किया जाता है, वो नहीं किया जाता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी किसी भी बंदे को या किसी भी इवेंट मैनेजर को मेरी तरफ से या मेरी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो ये भी मैं साफ तौर पर बता देना चाहती हूँ कि मुझे कोई मैनेज नहीं करता है, किसी को फालतू के पैसे देने की या किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंस्टा पे नंबर मिल जाएगा, इंस्टा पेज पे नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी काम को लेकर, तो किसी की बातों में मत आइए। और तीसरी बात, हमारा अपना खुद का हमने यूट्यूब चैनल बना लिया है, तो आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कीजिए जाइए, जिसका नाम है देसी क्वीन सपना चौधरी। आपको आगे से हम कोशिश करेंगे एंटरटेनमेंट पूरा देने की, हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा, हमारे इंस्टा पेज के द्वारा, हमारे एफबी पेज के द्वारा। तो आप जाके सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देसी क्वीन सपना चौधरी, और हम आगे कोशिश करेंगे कि आपको निराश ना करें। और हमारा तीसरा चौथा जो मुद्दा है वो है कि हम बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए लेके आ रहे हैं, क्योंकि जब जो मेरा 8-9 महीने का गैप था, उस गैप में काफ़ी लोग सोच रहे थे कि कुछ नया नहीं किया है, कुछ नया नहीं किया है, तो काफ़ी इनोवेटिव थिंग्स के साथ हम कम बैक कर रहे हैं। तो आपको काफ़ी एंटरटेन करने की हम अभी सोच रहे हैं। तो कल भी हमने काफ़ी प्लानिंग की है अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर, ताकि आपको हम भरपूर एंटरटेन कर सकें। तो हम एक शो लेकर आ रहे हैं
अपने YouTube चैनल पर कह लीजिए, हमारे इंस्टा पर कह लीजिए, जिसका नाम होगा हरियाणा विद देसी क्वीन। और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा कल्चर है, हमारा हरियाणवी कल्चर है, उससे जुड़ी काफ़ी चीज़ें हम आपको उस शो के अंदर दिखाएं। तो ये हम लॉन्च करने की सोच रहे हैं। हर संडे आपको हम एक नई चीज़ हमारे हरियाणवी कल्चर से जुड़ी हुई दिखाया करेंगे। और छठी चीज़ कि सबको पता है कि 2020 कैसा गया। काफ़ी लोग निराश हुए हैं, काफ़ी लोग परेशान हुए हैं, और अभी भी बल्कि ख़त्म नहीं हुआ है। सब भली भांति जानते हैं कि जिस तरीके से अभी भी कोरोना हमारे देश से नहीं गया है अच्छे से, तो मास्क लगाइए, रूल रेगुलेशन फॉलो कीजिए अच्छे से, हर बार हाथ को सैनिटाइज कीजिए, और जो हमारा गैप है वो फॉलो कीजिए। जितना भी आप अपने आप को सेफ रखेंगे, दूसरों की सोचेंगे, उतनी ही जल्दी हम इस चीज़ से लड़ेंगे और वापस से हमारा वही हिंदुस्तान हम पा सकते हैं जो कभी हंसता खेलता हम देखा करते थे। तो रूल रेगुलेशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कुछ पागलों को मैं अभी भी देखती हूँ कि मास्क नहीं लगाते हैं, फालतू की चीज़ें करते हैं, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनसे झगड़ा करते हैं। तो ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप रूल रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली को सेव करना चाहते हैं तो ही बात बनेगी। सबसे पहले खुद से शुरू कीजिए। तो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस मैनेज करना, ये सब आपके हाथ में है, तो ये स्टार्ट कर दीजिए। और अभी जितने भी शोज़ के लिए जो भी चाहते हैं कि शोज़ के लिए कोई भी कोलैबोरेशन के लिए और ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए कहाँ कॉल करें, तो मैं आपको नंबर भी बता देती हूँ। सबसे पहले तो इंस्टा पे जाएंगे, आप हमारे इंस्टा पेज पे जाएंगे, इट्स सपना चौधरी, ब्लू टिक है, तो ब्लू टिक वाले पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे नंबर अवेलेबल है। और अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो मैं नंबर भी बोल देती हूँ। नंबर है 8823 008 008 8823 008 008। चलिए अब सबसे ज़रूरी मुद्दे पे आते हैं। सारे मुद्दे हो गए हैं ख़त्म, जो मुझे बताने थे। अब आते हैं हम बहुत ज़रूरी मुद्दे पे। देखिए, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरा काम है लोगों को एंटरटेन करना। मैं आराम से छोड़ सकती हूँ और सभी भली भांति जानते हैं कि अभी मैं काम छोड़ के आराम से अपने घर में बैठ सकती हूँ, पर हर इंसान का दिमाग और दिल एक जैसा नहीं होता। सब लोग अलग अलग तरीके की सोच रखते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो मेरी सोच ये है कि अगर मैं घर पे बैठती हूँ तो काफ़ी लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, जो मेरी वजह से अभी अपने घर में राशन बोल दीजिए या जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो बोल दीजिए, और काफ़ी कुछ मेरी वजह से उनके घर में जाता है। और मेरे से कम 150 से 200 टीम के बंदे जुड़े हुए हैं जो रोज़गार प्राप्त करते हैं। इवेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये काफ़ी लोगों को रोज़गार देती है, ये भी भली भांति लोग जानते हैं। दिल्ली में अभी एक कानून निकाला है हमारे केजरीवाल जी ने, रूल, जो कि पहले बोला गया था कि शादियों में 50 लोगों की गैदरिंग होगी। कोई बात नहीं, कोरोना था, कोई दिक्कत नहीं थी उस वक्त तक। फिर गैदरिंग खोल दी गई, 50 से 200 बंदे कर दिए गए। 200 बंदे करने के बाद कुछ इवेंट इंडस्ट्री के लोगों को शांति मिली कि चलिए अभी काफ़ी लोग रोज़गार प्राप्त करेंगे, खा लेंगे, जो 8 से 9 महीने अपने घर में बैठे रहे। फिर से वही गैदरिंग 50 लोगों की दोबारा से कर दी गई। मुझे केजरीवाल साहब से एक बात पूछनी है कि केजरीवाल साहब ने अभी फिलहाल दिवाली के वक्त
अक्षरधाम मंदिर पे एक शो किया था जिसमें हजारों की तादाद में तो नीचे भीड़ खड़ी थी और कम से कम 100 से ज्यादा आर्टिस्ट वहां थे। केजरीवाल साहब, वहां कोरोना नहीं फैलता? बस स्टैंड पे कोरोना नहीं फैलता? जब इतने सारी भीड़ आपको जगह जगह दिखाई देती है तो कोरोना नहीं फैलता? जब लोग रूल्स नहीं फॉलो करते तो कोरोना नहीं फैलता? मार्केट में कोरोना नहीं फैलता? तो मुझे ये बात पूछनी है कि सिर्फ और सिर्फ शादियों में कोरोना कैसे फैल सकता है? आप लोगों को शायद एहसास भी नहीं होगा कि एक शादी कितने लोगों को रोजगार देती है। कितने आर्टिस्ट अभी फिलहाल सुसाइड करने की तादाद पे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि रोजगार नहीं है। 8 महीने हम बैठ गए घर पे, हमारी हम बता भी नहीं सकते। गरीबों को राशन मिल जाता है, चलिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उस चीज से हम उस चीज की सराहना करते हैं कि गरीबों को राशन मिल रहा है, अमीरों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास वाले कहाँ जाएंगे? क्या कोई बता सकता है इस बात को? हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले बंदे, जिनको सिर्फ कमाने के लिए इवेंट इंडस्ट्री देती है, 2 महीने हमारे पास होते हैं कमाने के लिए, वो बंदे कहाँ जाएंगे? लाइटमैन, घोड़ी वाले, टेंट वाले, सिंगर, म्यूजिशियन, जिनको पर डे का सिर्फ 800-900 रुपए मिलता है, वो कहाँ जाएंगे? महीने में जिनको सिर्फ 4 शादियों से 5 से 6 हजार रुपए कमाने को मिलते हैं, वो कहाँ जाएंगे? क्या करेगा वो बंदा? क्या करेगा? कोई दे सकता है इस बात का जवाब? 200 की गैदरिंग में तो हर बंदा हम जैसा कमा सकता है, लेकिन 50 की गैदरिंग में कौन कमाएगा सर? क्या आप बता सकते हैं? आप उन बंदों के घर में जाके देख सकते हैं इस वक्त फिलहाल सिचुएशन क्या है? हम सिर्फ रो नहीं सकते, कमी ये रह गई है, सिर्फ हम रो नहीं सकते, लेकिन बाकी नहीं है, बाकी नहीं रहा है कुछ भी। अगर आपको प्रॉब्लम है, मानते हैं कि कोरोना है, सबको अपना ख्याल भी रखना है और आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शादियों में कोरोना फैल रहा है, ये आपका मानना है? आप कम से कम हमें जवाब तो दीजिए। क्योंकि इवेंट इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 3 महीने कमाती है और इतने घर चलते हैं जो सालों तक सिर्फ 3 महीने कमाकर सालों तक अपने बच्चे पालते हैं। वो कहाँ जाएंगे? कम से कम आप हमें इस बात का तो जवाब दीजिए। इवेंट मैनेजर कहाँ जाएंगे सर? छोटे छोटे आर्टिस्ट, हम कर लेंगे, हम सफर कर लेंगे, हम जैसे आर्टिस्ट सफर कर लेंगे। जो छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं वो कहाँ जाएंगे सर? वो कहाँ सफर करेंगे? क्या आप हमें बता सकते हैं? कैटरिंग वाले कहाँ सफर करेंगे सर? आप बता सकते हैं? ये सरासर नाइंसाफी है और इसके लिए आज मैं स्पेशल लाइव आई हूं ताकि इवेंट इंडस्ट्री को बचाया जा सके। क्योंकि सिर्फ 3 महीने कमाने के होते हैं और हम ये नहीं कहते कि हमें शोज खोल दीजिए, ये कर दीजिए, गैदरिंग खोल दीजिए, नहीं, सिर्फ हम जवाब लेने आए हैं और जवाब यही चाहिए कि कोरोना सिर्फ शादी में फैल रहा है, ये केजरीवाल सर का मानना है, तो हमें हाँ कीजिए, हम बैक कर जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है सर, 200 की गैदरिंग वापस से खोल दीजिए ताकि जो अपना घर इवेंट इंडस्ट्री के बेस पे चला रहे हैं वो कुछ खा कमा सके। 8 महीने से सफर कर रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता किस तरीके से सफर कर रहे हैं। क्योंकि मैं अपने पीछे बता सकती हूँ, मेरे पीछे 150 बंदे खाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि पूरी इंडस्ट्री जो है इवेंट इंडस्ट्री, उसमें कितने बंदे होंगे और कितने बंदों का रोजगार होगा ये।
और कितने बंदे खाते होंगे, कितनी फैमिली चलती है इवेंट इंडस्ट्री से। छोटे छोटे डांसर, मुझ पे तो पब्लिक की दया है, चलिए मैं तो खा लूंगी, कमा लूंगी, लेकिन जो छोटे छोटे डांसर है वो कहाँ जाएंगे सर? जो बेचारे पर डे पूरी रात डांस करके 1200-1300 रुपए लेके जाते हैं घर, वो क्या करेंगे सर? वो कहाँ जाएंगे, कहाँ सफर करेंगे सर? अगर कोरोना फैलेगा तो सारी जगह फैलेगा, वरना शादी में भी नहीं फैलेगा। हम जैसे आर्टिस्ट बाहर जाके काम कर सकते हैं, लेकिन ये सभी जानते हैं कि दिल्ली जो है राजधानी है, और दिल्ली के अंदर इवेंट इंडस्ट्री एक ऐसा उद्योग है जिससे कई 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 गुना ज्यादा लोग अपना घर चलाते हैं। और मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज उन लोगों को भी देखिए। कैटेगरी 3 तरीके की होती है सर, रिच, पुअर, मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास वाले लोग भी आपकी ही जिम्मेदारी है, कोई और नहीं आएगा उनको देखने के लिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि गैदरिंग खोल दीजिए, नहीं तो काफी लोग अभी सुसाइड करने की तादाद पे हैं। मैं काफी लोगों से बात कर रही हूँ और काफी लोग मुझे ये बात बोल चुके हैं, और मैं बस आपको यही कहूंगी कि अच्छा नहीं होगा कि काफी लोगों की मौत के जिम्मेदार आप बने। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। और मेरी इवेंट इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, चाहे वो कैटरिंग वाला हो, टेंट वाला हो, और क्या कहते हैं घोड़ी वाला हो, बैंड वाला हो, छोटे छोटे डांसर, हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, हमारे सिंगर हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के ऑनर हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस आगे आइए। कम से कम आप लोगों का फर्ज बनता है इस टॉपिक पे बोलना, इस मुद्दे पे बोलना। आप नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? कोई खाने को नहीं देगा ऐसे। ये बात सच है कि कोरोना से मरे ना मरे, भूखे जरूर मर जाएंगे, बहुत लोग मर जाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, एक हैशटैग को आगे कीजिए, हैशटैग सेव आर्टिस्ट, हैशटैग सेव इवेंट इंडस्ट्री, और यही ट्विटर पे ट्रेंड कीजिए ताकि केजरीवाल साहब के पास ये बात, ये मुद्दा पहुंचे और वो कोई एक्शन ले। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे इवेंट इंडस्ट्री वाले कि हम यहाँ से एक्शन लें, और हम ये चाहते नहीं कि शांति भंग हो। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप इस मुद्दे को गौर से सर, बहुत गौर से लीजिए और इस मुद्दे की गहराई को समझिए, और प्लीज गैदरिंग खोल दीजिए ताकि जितने भी लोग अभी फिलहाल भूखे मर रहे हैं उनको रोजगार मिले, वो अपने बच्चे पालें। नहीं तो अभी फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर से थैंक यू आप सभी का जिन्होंने मुझे बेस्ट विशेस दी, और काफ़ी खुश हैं और कोशिश में लगे हुए हैं कि जो भी 2020 में लोगों ने सफ़र किया है वो 2021 ना करे। और नए साल की मेरी तरफ से आपको 1 महीने पहले से ही ढेर सारी शुभकामनाएं। 2021-2020 की तरह बिल्कुल भी ना जाए, और बहुत 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 खुशनुमा रहे आप सभी का 2021। आप खूब तरक्की करो, खूब खुश रहो। और 3-4 चीज़ें और कहनी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि ना ही कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वक्त आएगा तो उन दो पर भी बात की जाएगी।
और कोरोना से बच के रहिए, सभी बच के रहिए, रूल रेगुलेशन फॉलो कीजिए अच्छे से, जो नहीं करता उनको भी समझाइए। और प्लीज़, कहा करते हैं कि हर मुद्दा बहुत गहराई का होता है, बस समझने वाले के पास दिल और दिमाग दोनों चाहिए होता है। तो हमारी पब्लिक बहुत समझदार है और उनको पता है कि ये मुद्दा कितना गहराई का है। और मैं बस यही चाहूँगी कि गैदरिंग वापस से खोल दी जाए। 200 हमारे लिए बहुत है, 200 बंदे वापस से शादियों के अंदर अलाउड कर दिए जाएं, ताकि बैंक्वेट वाले भी कमा सकें, हमारी इंडस्ट्री कमा सके, हमारे जो छोटे छोटे वर्कर हैं वो कमा सके, अपना घर चला सकें। और खाना कमाना बहुत ज़रूरी है सफ़र करने के लिए। तो सफ़र करने के लिए मैं दोबारा से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ट्विटर पे ट्रेंड कीजिए #SaveArtist, #SaveEventIndustry। और मेरी जितनी भी इंडस्ट्री है, जितने भी उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आगे आइए, आगे बढ़िए, इस मुद्दे पे बोलिए। बोलना बहुत ज़रूरी है, इस वक्त बोलना बहुत ज़रूरी है, वरना सफ़र ही करना रह जाएगा और आगे अपने ही लोगों को मरते मैं नहीं देख सकती। तो मैंने बहुत ज़रूरी समझा इस मुद्दे पे बोलना, क्योंकि मैं अपने परिवार से ज़्यादा उन लोगों के साथ समय बिताती हूँ जिनके साथ मैं काम करती हूँ। तो मेरे परिवार से पहले मेरे लिए ये लोग हैं जो अपना घर चलाने के लिए इस सीज़न की वेट करते हैं कि कब वेडिंग सीज़न आएगा, कब हम पूरे साल के लिए एक जोड़ के रखेंगे कि हमारे बच्चे पूरे साल बैठ के खाएंगे। तो वो मेरे लिए मेरा पहला परिवार है। गरीब बंदा वो नहीं होता जो जाके मांग के खा ले, नहीं, गरीब बंदा वो होता है जो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं करने दिया जा रहा। तो मेरे लिए सबसे गरीब वो है। जैसे कि इस वक्त मैं गरीब हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ, लोगों का पेट पालना चाहती हूँ, जो मेहनत कश लोग हैं, जो खूब मेहनत करके कमाना चाहते हैं, अपना घर परिवार पालना चाहते हैं, उनको कमाने नहीं दिया जा रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे बोलना बहुत ज़रूरी है। बोलिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस है। ये दूर से बहुत लग रहा होगा कि आहा ये कौन सी बात कह दी, ओ हो ये ऐसी बात कह दी। मानते हैं, हम बिल्कुल मानते हैं कि कोरोना है, अपने आप को सेफ करना बहुत ज़रूरी है, दूसरों को सेफ करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोरोना है तो कोरोना हर जगह है, वरना कहीं भी नहीं है। वहाँ भी नहीं होना चाहिए था जहाँ अक्षरधाम पे हमारे केजरीवाल साहब गए और हजारों की भीड़ में शो किया गया, इतने सारे आर्टिस्ट बुलाए गए, तो कोरोना वहां भी नहीं होना चाहिए था। तो हजारों की तादाद में जब कोरोना नहीं है तो 200 की तादाद में कोरोना कैसे हो सकता है? जबकि शादी में टेम्परेचर चेक किए करके अंदर भेजा जा रहा है, मास्क पहना के अंदर भेजा जा रहा है, तो वहां कैसे कोरोना हो सकता है? मेन मुद्दा ही ये है कि जहां लोगों को कमाने के लिए चाहिए, मेहनत करके खाने के लिए चाहिए, वहां लोगों की टांग खींची जा रही है, उनको कमाने नहीं दिया जा रहा है जान पूछ के। और जहां कोरोना है, जहां मेरे ख्याल से रूल रेगुलेशन के लिए बोला जाना चाहिए, वहां कोई बोल ही नहीं रहा। मार्केट में कोरोना नहीं फैलता, शॉपिंग करते वक्त कोरोना नहीं फैलता, बस स्टैंड पे कोरोना नहीं फैलता। जहां हजारों की, लाखों की तादाद में लोग जुड़े हैं, लोग आते हैं जाते हैं, कंधे से कंधा टकरा रहा है, वहां कोरोना नहीं फैलता। कोरोना फैलेगा तो सिर्फ 200 की गैदरिंग बैंक्वेट हॉल या किसी फार्म हाउस में जहां शादी हो रही है और जहां पे टेम्परेचर चेक करके भेजा जा रहा है, जहां लोगों को मास्क पहना के भेजा जा रहा है, वहां कोरोना फैलेगा। बहुत अच्छी चीज है ये, वहां कोरोना जरूर फैलेगा, बाकी कहीं नहीं फैलेगा। तो प्लीज इस टॉपिक पे बात कीजिए, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर किसी को लगता है कि ये फालतू का मुद्दा है तो बीच में मत आइएगा। और मैं नहीं चाहती कि बात बढ़े, तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारी दिल्ली सरकार से, हमारे केजरीवाल सर से, कि प्लीज गैदरिंग खोल दीजिए। ऐसा ना हो कि बहुत लोगों की मौत